यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं रहेगी, मेन चीज ये है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है, बिल्कुल झूठा है। क्या चाहते हैं अच्छा कि जैसे मान लीजिए शुक्ला जी जीत कर आते हैं तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि और क्षेत्र में क्या हो जाए तो विकास में चार चांद लगे? रोजगार की कमी है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और काम करता है, वो आता है तब, पहले आओ तो काम करो वाले। भदौरिया जो नए चेहरे हैं उनसे क्या नाराजगी है? नाराजगी सबसे पहले ये है, वो क्षेत्र से जुड़े हुए नेता नहीं है। प्रदेश तक पहुंच चुका है भिंड के मेहगांव विधानसभा। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने राकेश शुक्ला को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस से राहुल भदौरिया मैदान में है। और यहां के क्या कुछ मुद्दे हैं, मेहगांव के हम इस चौराहे पे हैं, तमाम जनता है यहां पर, जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करने वाले हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ के, किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? यहाँ पर बीजेपी की सीट निकलना लगभग तय है। अच्छा। हाँ, राकेश शुक्ला जी की सीट निकलेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के जो मंत्री जी हैं OPS भदौरिया, उन्होंने यहाँ पर बहुत विकास किया है। यहाँ पर विकास किया, उनका टिकट कट गया। टिकट तो ऐसा है कि कुछ सर्वे ऐसी होती हैं जिन पर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो ऊपर से लिए जाते हैं, केंद्र से कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है, इस वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया। अगर यहाँ हमारे यहाँ सीट एक बीजेपी और कांग्रेस, यहाँ पर एक पार्टी कांग्रेस बीजेपी जो है या कांग्रेस एक ब्राह्मण को टिकट देती है, एक ठाकुर को देती है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने पहले ठाकुर का टिकट तय कर दिया था, इस वजह से बीजेपी को ब्राह्मण को टिकट देना पड़ा। हाँ, तो बीजेपी मतलब इधर से आ रही है? हाँ, बीजेपी आ रही है। क्यों भाई साहब, कौन आ रहा है इधर से? बीजेपी राकेश शुक्ला। राकेश शुक्ला पक्का 100%। राहुल भदौरिया क्यों नहीं? वो नए हैं, अभी लौंडे हैं, अनुभव नहीं है, युवा है, लौंडे हैं। क्या सोचते हैं आप? बीजेपी बीजेपी आ रही है? हाँ, बीजेपी अब की बात। क्या चाचा, क्या नाम है? माहौल कौन सिंह क्या माहौल है चुनाव का, इधर कौन आ रहा है? चुनाव को बीजेपी आवेगी। बीजेपी। क्यों, कांग्रेस से क्या नाराजगी? बीजेपी। कांग्रेस से क्या नाराजगी? बीजेपी। नाराजगी क्या है कांग्रेस से? कांग्रेस पसंद ही नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। पहले ठाकुर हटाए कांग्रेस है भाई, तब ये बनाए थे 5 साल में, यहाँ जनता को कुछ करवा तो नहीं। अब वही ठाकुर फिर बने जाता है, जनता को काम करना रहे, अपने अपने काम बनाए रहे, अपना वो कर लाओ। तो क्या कर रहे हैं आप? मेरा मतलब कहने का ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है, बिल्कुल झूठा है। बिना कही कि मध्य प्रदेश में सिवरी कॉलोनियाँ जितनी हैं बैत करी जाएंगी, आज तक बैत नहीं हुई है। और भाई हो तो एक और बता देना, ठीक है? कहते कुछ है, करते कुछ है, कितनी करनी में अंतर है? बिल्कुल अंतर है, ठीक है कि नहीं? मध्य प्रदेश में एक और बता दो कि कहाँ बैत कॉलोनी बनी है, ठीक है कि नहीं? इसलिए झूठ सरकार ज़्यादा है। ये कौन आ रहा है यहाँ से? ये तो विचार करूंगा अभी, ठीक है? तमाम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी आ रही है। तो मेरे समझ से तो शिवराज सिंह का चेहरा बदल जाए तो ही बीजेपी आएगी, नहीं आएगी नहीं, ये बताए। शिवराज सिंह का चेहरा बदलेगा, बीजेपी नहीं तो नहीं आएगी, क्या आप क्या सोचते हैं? देख लो, कह तो रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 450 सिलेंडर दो, 450 में एक को बता दो गवर्नमेंट किसको मिला है? किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं दिया है साहब, झूठी। तो अभी आप बीजेपी कह रहे हैं, यहाँ कह रहे बीजेपी जीत रही है, एक तरफ नाराजगी भी है शिवराज सिंह चौहान। सुनो पहले, एक मिनट सुनिए। मेरा मतलब कहने का कहे तो करे, और नहीं भाई करे नहीं। और ये तो कहते कुछ है, करते कुछ है, ठीक है? तो मेरे विचार में तो ये कांग्रेस से कमलनाथ का चेहरा साफ है, बहुत बढ़िया सुंदर है। वे कहते हैं वही करती है, ठीक है? और हो सकता है कि कब उनकी सरकार आ जाए, ठीक है? लोगों के अंदर बदलाव होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी। किसकी सरकार आ रही है? राकेश शुक्ला ही दो, राकेश शुक्ला, बीजेपी। कांग्रेस से क्या ना, युवा चेहरा मैदान में उतारा कांग्रेस ने। न कर रही, बीजेपी जीतेगी। राकेश शुक्ला जिंदाबाद। राकेश शुक्ला जिंदाबाद। कौन निकल रहा है? फूल जीतेगा, हम कह रहे हैं चौरे में। अरे यहाँ से मंत्री भी थे OPS भदौरिया, विकास हुआ है यहाँ का? बहुत विकास होएगा। क्या क्या विकास हुआ? अरे रोड बन गई, और जी बोर्ड लग गया, कहूँ लगो नहीं दो लाइट लग गई। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है इधर से? यहाँ से तो भाई हमें शुक्ला जी, शुक्ला जी, बीजेपी। आओ कांग्रेस और कमलनाथ।
कौन आ रहा है भाई साहब, बताइए बताइए। बिल्कुल हाँ, मैं शुक्ला जी आवे, चिंता मत करो, कौन आ रहा है? शुक्ला जी आवेंगे। हाँ। हाँ, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करें? केवल शुक्ला जी कर उतराओ विकास भाव विकास भाव रोड फूड बनी काम सज्जे लायक है और काम करता है, वो आता है तब पहले आओ तो काम करो माने आओ। अरे सुनी है उसने, अरे किसी के यहाँ अगर कहीं भैंस बढ़िया भी खत्म हुई है तो उसके यहाँ पहुँचा तत्काल में बात जाता है, वो किसी को बुला लो आल आ जा तुरंत। अच्छा, सहज और सरल है। हाँ सरल है। और ये भदौरिया, राहुल भदौरिया, क्या नाम इनका? हाँ। राहुल भदौरिया का अब नए आए हैं, अब नए आए हैं, अभी तो जी अबे तो आए ना। हाँ, एक आदमी आओ तो पतो क्या काम है क्या है। हाँ, अब उनका तो कोई पता ही नहीं अभी। विकास को लेकर क्या है? भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में वहाँ विधायक रह चुके हैं, विकास हुआ या? अरे विधायक तो बेन ने तो बहुत विकास करता हो। टिकट का है कट गया? बढ़िया टिकट सही सुन कटो, विधायक वो सही नहीं बने तभी टिकट कटो। हाँ उनकी मजबूरी वही कुछ भैया वही तब कटो पूरी नहीं कुछ भैया वही तब कटो ऊपर से कौन दाओ राकेश वाला दाओ तो राकेश वाला ले दाओ मैंने। हाँ कौन कहा लगता है कौन आ रहा है, क्या कर रहा है? राकेश शुक्ला जीतेगा ही। तो तमाम यहाँ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। वही कह रहे हैं कि जो अभी कांग्रेस जिस चेहरे को उतारा वो नए चेहरे हैं, उन पर विश्वास लोग नहीं कर पा रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार श्रीवास्तव। इस बार मेहगांव की जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करने वाली है? किन मुद्दों पे? मेरे मोदी के ऊपर करेगी, मोदी फैक्टर। मोदी? हाँ मोदी फैक्टर। शिवराज क्यों नहीं? हाँ शिवराज भी, दोनों लाडली बहना उनके भी अच्छे चल रहे हैं। लाडली बहना अच्छी चल रही है। हाँ शिवराज के ऊपर भी, दोनों के ऊपर। अच्छा, यहाँ कौन आ रहा है? ये बीजेपी। अच्छा, हाँ ये भदौरिया नए चेहरे हैं, युवा है, इनको क्यों नहीं जनता पसंद कर रही है अभी? मेन चीज़ ये है मोदी फैक्टर चलेगा यहाँ पर, मोदी और लाडली बहना। हाँ मोदी और लाडली बहना चलेगा। विकास की कोई बात नहीं। विकास भी लोग बहुत करवाया है भाजपा ने। हाँ भाजपा ने विकास भी करवाया है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? सर हम तो जी कहेंगे भाई साहब हाँ। बीजेपी ही आए चाहिए। हाँ डॉक्टर हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? कचनाव जा रहे हैं, कचनाव। कौन आ रहा है यहाँ? कौन आ रहा है? भाजपा कांग्रेस? यहाँ तो ईमानदारी से बताइएगा, आप सोच विचार कर रहे हैं। फूल आ रहा है, फूल वाह राकेश शुक्ला जी सही जनता ने मन बना लिया है। मन बना लिया, वो बहुमत में सारे लोग तैयार हैं। हाँ फूल फूल जीतेगा फूल, मैं दाव के साथ कह रहा हूँ। दुकान क्या आप क्या कह रहे हैं? रास्ता छोड़ दीजिए, गाड़ी जाने दीजिए। कौन आ रहा है? शुक्ला जी आ रहा है। शुक्ला जी, चलिए कुछ दुकानदार भी हैं, इनसे भी हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। शर्मा जी बताइए कौन आ रहा है, ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से बीजेपी आने वाली है। बीजेपी से आने वाली है। हाँ कुछ काम धंधा हुआ है या विकास का, कि ऐसे ही बस राकेश शुक्ला? कुछ विकास भी हुआ है? शुक्ला जब 5 साल पहले बने थे तो तब उन्होंने विकास किया था। यहाँ पे कचहरी लाए थे, ये पुल बनाया था डेर वाला, उन्होंने विकास किया था, फीडर बनवाया था, उन्होंने विकास किया था, इसलिए अब की बार राकेश शुक्ला आएंगे। अच्छा, हाँ। ये जो भदौरिया नया चेहरा उतारा गया है इनको, तो इनसे क्या नाराजगी है जनता की? भदौरिया जो नए चेहरे उनसे क्या नाराजगी है? नाराजगी सबसे पहले ये है वो क्षेत्र से जुड़े हुए नेता नहीं है। क्षेत्र है तो आप ही के क्षेत्र के ना, कि बाहर से थोड़ी आए हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता से तो जुड़े हुए नेता को उतारना था ना। अच्छा, हाँ जनता सक्रिय है, उनको कांग्रेस ने मौका नहीं दिया। हाँ ये असली वजह यही है, ज्यादातर क्षेत्र की जनता से नहीं जुड़े हुए हैं। क्या चाहते हैं? अच्छा, कि जैसे मान लीजिए शुक्ला जी जीत कर आते हैं तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि और क्षेत्र में क्या हो जाए तो विकास में 4 चांद लग जाएंगे? विकास के लिए अभी तो बहुत काम बाकी है, अभी हुआ कहाँ है काम? तो आपके तो भाजपा के विधायक थे, कह रहे काम भी नहीं हुआ, फिर इधर दोनों तरह की बात कर रहे हैं। अब जो काम बचे हुए हैं वो काम करेंगे ना, ये आएंगे तो जीत के। रोजगार की व्यवस्था है यहाँ, कुछ काम धंधे की? रोजगार की कमी है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बदहाल होगी? नहीं, स्वास्थ्य तो सही है। डॉक्टर बैठते हैं अस्पताल में? डॉक्टर बैठते हैं, एमडी बैठते हैं हमारे यहाँ, एमडी बैठते हैं, और एमडी बीएमएस सब पूरा स्वास्थ्य केंद्र पूरा ओके है। आप आज जाके चेक कर सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र पूरा आपको पूरे सुचारू रूप से चलता हुआ मिलेगा आपको। मतलब जनता में चर्चा है राकेश शुक्ला ही? हाँ, जनता में चर्चा इसलिए है कि वो जातवाद की वजह से। अच्छा। सबसे बड़े मेन मुद्दा यहाँ मतलब जातिवाद की वजह से बस मेन। भदौरिया आएंगे तो भदौरिया ठाकुरवाद हो जाएगा। अच्छा। ब्राह्मण आएगा तो ठाकुरवाद नहीं रहेगा। अच्छा।
यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं रहेगी, मेन चीज ये है। भदौरिया जब जीतते हैं इधर से छतरी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। हाँ, यही मेन मुद्दा है, यही मेन मुद्दा है बाजार का, टोटली यही मेन मुद्दा है। तो क्या राकेश शुक्ला आएंगे तो ब्राह्मणवाद नहीं बढ़ेगा? नहीं, ब्राह्मणवादी इतना यहाँ गुंडागर्दी नहीं रहती है। फिर ठाकुरों की गुंडागर्दी नहीं रहती, ब्राह्मणवाद तो सस्ता साथ ही है। गुंडागर्दी बढ़ती है तो करते क्या है ये? क्या करते हैं? वही लूटपाट, और क्या करेंगे? लूटपाट करते हैं, तो मारपीट लूटपाट। बस हाँ, उधार दो। प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन क्या करेगा फिर? चलती तो उनके विधायक तो उनके बैठे हुए हैं। हाँ। आज नहीं दोगे कल मारेंगे फिर। उनके विधायक उनके मंत्री मनमानी पूरा। हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना रखा है ये। हाँ, अच्छा, बस हम ये जनता ने मन बना लिया कि इस बार अब हाँ, इस बार ब्राह्मण, सीधी सी बात है, टोटली। अगर कांग्रेस से ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण जीतता। अच्छा, हाँ, सीधी कांग्रेस अगर ब्राह्मण को जाती ब्राह्मण नहीं जीता। ब्राह्मण जीतता सीट, कोई भी लाती कांग्रेस। इस बार ब्राह्मण जीतता कितने मतदाता यहाँ ब्राह्मण है? है। ब्राह्मण 65,000। 65,000 है। हाँ, 65,000। क्षत्रिय 45। अच्छा, हाँ, 65,000 ब्राह्मण, 45,000 छत्री। क्षत्रिय। अच्छा, हाँ, मतलब ब्राह्मण वर्ग और तमाम लोगों ने मिलकर ठाना है कि इस बार शुक्ला जी को निकालना है। निकालना है। और अन्य कास्ट भी आई हैं इसमें। गुर्जर समाज 20,000 वोट है, वो भी टोटली आ रहा है इसमें। इधर ही टोटली। आप देख लेना विधानसभा का जब निकले रिजल्ट, आप देख लेना, टोटली रिजल्ट आ रहा है। तो ये मेहगांव के तमाम जनता थी जिनसे हम जुड़े। ये चौराहा था, यहाँ एक दुकान चलाते हैं शर्मा जी, उन्होंने बताया कि यहाँ जातिवाद का फैक्टर है। जब यहाँ से छत्री समाज के कोई लोग जीत के आते हैं तो थोड़ी गुंडागर्दी अराजकता बढ़ जाती है, बल्कि ब्राह्मण समाज के ओर इस बार इनका कहना है जीतेंगे तो ये सब इस तरह की बातें नहीं होगी। हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, अपने अपने तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि यहाँ जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है।